नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की कि हम अपना ट्रांजैक्शन का जो पासबुक पेज है उसको कैसे प्रिंट कर रहे हैं। ओवरऑल सारा वर्क इस पे हो चुका था। मैंने लास्ट टाइम आपको एक वर्क दिया था कि इस पे डमी ट्रांजैक्शन डेटा आपको ऐड करना है और इसके बाद में चेक करना है कि अगर इस पेज पर इसकी रेंज से ज़्यादा डेटा हो जाता है तो प्रिंट करने में क्या दिक्कत आएगी कि नहीं। तो वही काम हम यहाँ पर करके देखते हैं। हम इसी यूज़र को लेते हैं एंड चलते हैं कस्टमर डिपॉजिट पर और कई सारे डमी ट्रांजैक्शन हम करके देखते हैं। तो हमारा जो यूज़र आईडी है वो है यही वाला, ठीक है। तो सपोज़ दैट डेबिट कर लेते हैं इस बार को और डेबिट करते हैं सपोज़ दैट हम 2000 रुपये और मोड रख लेते हैं, कुछ भी मोड रख लेते हैं। सपोज़ दैट डीडी कर लिया, सही है, पैसा जमा हो गया है, सबमिट कर दिया हमने। एंड फिर से हम डिपॉजिट करते हैं और फिर से हमने यही आईडी ली, फिर से हमने डेबिट कर लिया 1000 रुपये, कैश में ले लिया, पैसे ले लिए हैं एंड इसको भी हमने सबमिट किया। फिर से हम कुछ डेटा ऐड ऑन करते हैं एंड यही डेटा है, फिर से डेबिट कर लिया हमने सपोज़ दैट 4000 रुपये और इस बार को हमने नेट बैंकिंग से लिया, पैसा अकाउंट में जा चुका है एंड इसको भी हमने किया। फिर से कुछ और डेटा ले लेते हैं फटाफट। तो इस बार को हम 100 रुपये लेते हैं, समोसा खाने के लिए लिया। कुछ भी खा सकते हैं, भूख लग जाए तो ठीक है। समोसा खाने के लिए ले लिए। और क्या खाना चाहते हैं भाई? कुछ और भी खा लेते हैं, चलो। आपकी 50 रुपये ले लेते हैं और 50 रुपये कैश में लिया, किसके लिए? गोलगप्पा खाने के लिए। ठीक है, कितने ट्रांजैक्शन हो गए इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, अभी ट्रांजैक्शंस काफ़ी सारे बचे हुए हैं और ट्रांजैक्शन करते हैं। तो फिर से हमने यही लिया एंड इस बार को क्रेडिट करते हैं 5000 रुपये और सबमिट कर देते हैं एंड और भी कुछ डेटा ले लेते हैं। फ़ोन आ गया था तो 1 मिनट। तो 100 रुपये और हमने कैश ले लिए, मतलब क्रेडिट कर दिया। और इसी तरीके से कुछ डेटा ले लेते हैं, या मैं वीडियो को पॉज करके और ढेर सारे डेटा इसमें ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो कई सारे डेटा मैंने ऐड कर लिए। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारे पासबुक की जो साइज़ थी वो थी इतनी, एक्स्ट्रा डेटा आ गया इतना, जो कि नीचे जाता जा रहा है। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं अभी, लेकिन हम इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हम जो प्रिंट करना चाह रहे थे वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि प्रिंट वाले पेज पर भी डेटा आ रहा है ये पूरा। दैट मीन्स कि यहाँ पर दिक्कत क्या होने वाली है कि ये जो पेज का साइज़ आया है, ये पेज का साइज़ आया है A4 शीट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब ब्राउज़र पर प्रिंट हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पेज की साइज़ लेता है। तो यहाँ पर हमें असल में पेज की साइज़ देनी है प्रिंट में, जो हमारा पासबुक का साइज़ है वो। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, डेटा हम जितना कुछ भी दिए हैं वो A4 साइज़ पर ही प्रिंट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स कि जो यहाँ पर हमने लिखा था कि अगर हम मल्टीपल डेटा यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं डमी और इसके बाद में इसको चेक करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आई कि हमने एक पेज का एक हिस्सा तो दिया, बाकी जैसे हम जुगाड़ लगाते हैं ना कि सॉरी, वीडियो पॉज करना पड़ गया था, माता जी आ गई थी, उनको फ़ोन लगा कर देना था। जियो का जो छोटा वाला फ़ोन आता था उसमें एक फैसिलिटी बहुत अच्छी दी थी कि जियो में बीच वाला बटन आप दबा दो और इसके बाद में जिसका भी फ़ोन लगाना है उसको कह दो, वो फ़ोन ऑटोमेटिक लगा देता था। लेकिन इन्होंने कुछ जियो वाला जो 1500 वाला फ़ोन निकला था उसमें कुछ अपडेट कर दिया, तो अब वो वाली फैसिलिटी ख़त्म हो चुकी। तो इसीलिए अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई, फ़ोन लगाने में मैनुअली लगा कर देना पड़ता है।
अदरवाइज़ जैसे जो उम्रदराज लोग हैं उनको बहुत ही आसान चीज़ थी थोड़ा सा सिखाने पर। खैर सॉफ्टवेयर की बात है वो। तो यहाँ पर हम प्रिंट की बात कर रहे थे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने एक साइज़ दी है, ये इस साइज़ से बाहर जा रहा है। तो अब यहाँ पर चैलेंज क्या है, सोचना है आपको कि कैसे इस चीज़ को आप हैंडल करेंगे कि जब हम प्रिंट का रिक्वेस्ट देंगे तो प्रिंट का रिक्वेस्ट देने पर वो केवल और केवल क्या कहते हैं फाइल का एक हिस्सा प्रिंट करे। क्योंकि नॉर्मली A4 साइज़ का जो भी चौथा हम जितना देते हैं उतना तो वो प्रिंट कर ही देता है। तो अभी जैसे हमने पासबुक का इतना साइज़ दे दिया है तो ये पेज का इतना बड़ा साइज़ तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट कर देगा, उसमें दिक्कत इसको नहीं होने वाली है। लेकिन बस दिक्कत क्या हो जाएगी कि जब ये प्रिंट करेगा तो प्रिंट करते समय ये A4 साइज़ की तरह नीचे का भी कंटेंट लेता चला जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि इसको कैसे किया जाए। मैं इसका सॉल्यूशन आपसे चाहता हूँ कमेंट में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। उसी के साथ में अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर बनाना था एडिट कस्टम प्रोफाइल के लिए, मतलब कि कोई भी कस्टमर है उसकी प्रोफाइल हमको अगर एडिट करनी है तो हम उसको एडिट कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। आप पहले इसको खुद से ट्राई करके देखना, क्योंकि हमारे पास पहले से ही न्यू कस्टमर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पड़ा हुआ है। दैट मीन्स कि हम चाहें तो इसी को रीयूज कर सकते हैं। अब रीयूज करने में करना क्या है, सेम टू सेम फॉर्म रहेगा, सेम टू सेम मेथड रहेगा। बस मेथड के अंदर हमको कंडीशन 2 तोड़ देनी है कि अगर हम एडिट के लिए कर रहे हैं तो उस समय हमको क्या चाहिए है, उस समय हम यहीं से क्लिक करेंगे, इसी वाले URL पे आएंगे, बट URL में एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी स्लैश के बाद में ID, और ID के बिहाफ पर हम यहाँ पर लेकर आएंगे उस कस्टमर की सारी डिटेल्स जो अभी तक भरी गई है। इसके अलावा जो डिटेल्स बाकी रह गई है उस डिटेल को हम क्या करेंगे, उस डिटेल को हम यहाँ पर फिलअप करके बस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो इसके लिए एक बार मैं कोड में मेथड भी दिखा देता हूँ कि हमने कस्टमर का जो डिटेल ऐड ऑन किया था, ये रहा फॉर्म का डेटा, यहीं पर आकर सारा काम करना है। कस्टमर डिपॉजिट फॉर्म है ये, तो एक मिनट, रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा ये है कि यहाँ पर हम फॉर्म डेटा ले लेते हैं। तो हम अभी इमेज को एडिट या मॉडिफाई कुछ भी नहीं करेंगे, जो इमेज का जो भी उसका फ़ोटो आ गया है कस्टमर का वही सेम टू सेम रहने देंगे, नहीं टच करेंगे उसको। बात आ जाती है यहाँ की कि ये फॉर्म का वो डेटा है जो सबसे पहली बार हमको मिल रहा है, और इसके बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, ये सारा डेटा ले रहे थे, उठाकर हम जो हमारा टेबल है कस्टमर वाला उसमें ऐड ऑन कर दे रहे थे। तो यहाँ पर एक चीज़ चेंज हो जाएगी, क्या, अभी तक हम जो यहाँ पर क्वेरी यूज कर रहे थे अपने मॉडल वाले मेथड में वो कर रहे थे इंसर्ट की क्वेरी, बट जब हमारे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर है और उसमें हमको कुछ चेंजेस करने हैं तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा अपडेट वाली क्वेरी। प्लस यहाँ पर हम जब भी रिजल्ट में कुछ भी यानी कि रिस्पांस सही आ रहा था, ट्रू आ रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, लॉगिन वाले डेटा में उसकी डिटेल्स ऐड ऑन कर रहे थे। दैट मीन्स कि ये वाला काम तो नहीं होगा, क्योंकि जब पहली बार यूज़र का रजिस्ट्रेशन किया गया था उसी समय हमने उसका यूनिक आईडी क्रिएट कर दिया था। यूनिक आईडी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, पासवर्ड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यूज़र टाइप में कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसका क्रिएटेड डेट और क्रिएटेड बाय भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि जब हम अपडेट करने आएंगे तो ये पूरा काम नहीं होने वाला है। उसके साथ में इंसर्ट डेटा वाला काम भी नहीं होगा। फ्लैश डेटा जो है ये हम अपडेट के लिए करेंगे तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर है एल्स, मतलब कि एक इफ़ और एल्स हमने यहाँ पर बनाया ही था। ये इफ़ है, रिजल्ट अगर सही है, एल्स है ये। तो हमको क्या करना होगा, ये पूरा कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो कोड है पूरा का पूरा ये चला जाएगा या तो इफ़ में या एल्स में। और ये वाला कोड जो है ये इमेज वाला कोड है, तो ये इमेज वाला कोड जो है ये पूरा का पूरा हम क्या करेंगे, एक इफ़ या एल्स में डालेंगे। यहाँ से लेकर पूरा, यहाँ से लेकर नीचे तक का, यहाँ तक का पूरा कोड, और एक सेपरेट बनाएंगे एल्स, और उसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, जो भी यूज़र की डिटेल्स है फॉर्म की वो हम लेकर आएंगे। तो वीडियो को इत्मीनान से पॉज करो और एक बार खुद से थोड़ा सा कोशिश करो और इसको कोड करने का ट्राई करो कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, किस तरीके से कंडीशन लगाओगे। क्योंकि मैं हिंट दे रहा हूँ तो आप ट्राई करो कि उस हिंट के थ्रू खुद से कोड करने का। हाँ, अगर कोड नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है तो आप देख कर आगे करिए। ठीक है, तो इसको हम एडिट वाला काम करना चालू करते हैं। एडिट के लिए अब सबसे पहले हमको क्या करना है,
इस वाले फॉर्म पे हमको रीयूज़ करना है डेटा, उसके लिए हमको यहाँ पर चाहिए है क्या, यूज़र की आईडी। अब अगर हमको यूज़र की आईडी चाहिए, दैट मीन्स कि इसके लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम यूज़र की आईडी लेकर आएंगे कहाँ से। तो यूज़र की आईडी आएगी कहाँ से, ऑल कस्टमर डिटेल से। चलो हम चलते हैं यहाँ पर ऑल कस्टमर डिटेल्स पे, यही वो बटन है जहाँ से काम चल रहा है। तो इसके क्लिक पे हम कहाँ जा रहे थे, कस्टमर की प्रोफाइल पे जा रहे थे। हम यहीं पर एक बटन दे सकते हैं एडिट के लिए, कहीं पर भी, यहाँ कहीं भी दे सकते हैं। तो हम देना चाहें तो यहीं पर हम दे सकते हैं, एक पेंसिल वाला आइकन लेकर आते हैं और उसके साथ में यहाँ पर बटन यूज कर लेते हैं। तो पेंसिल वाला आइकन जो है वो लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिक आईडी पर चलते हैं। ये है ऑल कस्टमर डिटेल्स। ऑल कस्टमर डिटेल्स पे यूनिक आईडी थी, यूनिक आईडी ये रही, टीडी है। यहीं पर ये एंकर टैग यूज किया गया था, ठीक है। यही सेम टू सेम एंकर टैग हम भी ले लेते हैं दोबारा यहीं पर। तो एक पाइप यूज करते हैं और इसके बाद में सेम टू सेम यही चीज़ यहाँ पर दे देते हैं। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यूनिक आईडी ना शो कराकर यहाँ पर हम कराएंगे शो आइकन। तो 1 मिनट दीजिए, मैं आइकन लेकर आता हूँ। तो आपको याद ही होगा कि हमने HTML का अपना जो टेम्पलेट था वो बचा के रखा ही था, तो मैं उसी टेम्पलेट के अंदर आया हूँ। हालांकि आइकन्स पे जाने पर यहाँ पर ये हमको भेज रहा था फॉन्ट ऑसम और फलाना धमाका पे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम बटन्स पे आते हैं। हमको चाहिए था यही वाला आइकन, तो इसके कोड में जाने से अच्छा हम इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन करते हैं, टूल टिप की मदद से ये वाले आइकन वाला कोड हम यहाँ से उठा लेते हैं। अब क्योंकि मुझे याद नहीं है तो टूल टिप की मदद से मैं इसको उठाने वाला हूँ। यही है वो कोड जो हमको चाहिए है। तो ये पूरा का पूरा कोड उठा लेता हूँ यहाँ से। आइकन वाला ही टैग यूज करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है और क्लोज कर देना है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पर आई टैग के लिए आई प्रेस किया, टैग आ गया। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया क्या, क्लास फाफा एडिट, ठीक है। इतना अगर हो गया है तो चलो हम आते हैं अपने ऑल कस्टमर्स पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई, यही पेंसिल हमको चाहिए था यहाँ पर। मतलब कि यहाँ से यूनिक आईडी और इसके क्लिक पर हम चले जाएंगे सीधे कस्टमर रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर, ठीक है। तो आईडी तो यहाँ पर लगी पड़ी है, वापस आ जाते हैं हम अपने कोड पर और यहाँ से यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको कस्टमर प्रोफाइल पे ना भेज कर कहाँ भेज देना है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन पे। तो ये सारा कोड हम हटा देते हैं, ट्रांजैक्शन पेज को ले आते हैं इस तरफ और ऑल कस्टमर ट्रांजैक्शन पेज को लेकर आते हैं इस तरफ। आते हैं हम अपने वेलकम पे और ये रहा हमारा वो मेथड जहाँ पर हमको लाना था, रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा। रजिस्ट्रेशन न्यू कस्टमर, हाँ यहीं पर लाना है। तो हमने दिया रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा और इसके बाद में वैल्यू में यूनिक आईडी, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ नीचे की तरफ आप ध्यान दीजिएगा, तो रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा और इसके बाद में आईडी, ठीक है। इसको हम कंट्रोल करके नए टैब में ऑन करते हैं। जाहिर सी बात है अभी एरर मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्म दिया था, इसके बाद में ये एक नई चीज़ मिल रही है, ठीक है। इसलिए ये अनडिफाइंड देगा ही देगा। तो अब हमको क्या करना है, 1 मिनट, थोड़ा सा जल्दी में गलती हो गई। गलती क्या हो गई, हमको रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा पे नहीं आना था। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी चल गया होगा कि ये मैं गलत कर रहा था। हमको आना है सबसे पहले तो कस्टमर, इन सबको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, और कस्टमर्स को भी, डिपॉजिट को भी मिनिमाइज़ कर दिया हमने। रजिस्टर न्यू कस्टमर हमको आना था यहाँ पर। तो वापस आते हैं यहाँ पर और यहाँ पर मेथड का नाम दे देते हैं हम वेलकम के बाद में रजिस्टर न्यू कस्टमर और इसके बाद में यूनिक आईडी। इसको हमने कट किया। फिर से एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और इस बार हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं एडिट पर। दिख रहा है आपको, सब कुछ सेम टू सेम आया है, ये सब कुछ सेम टू सेम है। बस यहाँ पर नई चीज़ क्या मिल गई हमको, ये यूनिक आईडी। ये यूनिक आईडी मिल गई, मतलब कि हम यूज़र का डेटा पूरा का पूरा ला सकते हैं। और यहाँ रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे हमको लाना क्या है, यूज़र का डेटा, केवल उसका पर्सनल डेटा लेकर आना है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी जो मैंने डिस्कस किया था क्या, कि हम रजिस्टर न्यू कस्टमर गेट फॉर्म डेटा पर इफ़ एल्स करेंगे, वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले रजिस्टर न्यू कस्टमर वाले पर भी हमको काम करना है। काम क्या करना है, ये वाला डेटा सेम टू सेम रहेगा, यहीं पर हमको इस फॉर्म पे डेटा पहुंचाना है। तो डेटा पहुंचाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको,
ये सारा कोड हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले कमेंट करते हैं, अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर का यूनिक आईडी मिलता है देन उसके लिए ये कोड वर्क कर रहा है। आप अपने तरीके से कमेंट करो, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। मैं बार बार इस पे फोर्स करता हूँ कि कमेंट ज़रूर करो। अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यूनिक आईडी चाहिए। तो यूनिक आईडी हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, URI सेगमेंट से लेकर आ रहे हैं। तो दिस URI और इसके बाद में सेगमेंट, और सेगमेंट में जो हमारा सेगमेंट है क्या है, 3rd नंबर पे है। पहले नंबर पे कंट्रोलर, मेथड और फिर ये 3 पे इसको ले लिया। ठीक है, इको करके देखना चाहते हैं तो इको करके पहले हम देख लेते हैं इसको। रिफ्रेश किए, दिख रहा है। जब ये रिफ्रेश हो रहा था यहाँ पर हमको डेटा दिख रहा था, यहाँ पर एक ही बार हुआ था लेकिन हुआ था। ठीक है, Ctrl+Shift+R के साथ करते दिख रहा है ये। तो मतलब कि हमको यूनिक आईडी मिल चुकी है। ठीक है, इसको हमने हटाया। अब अगर ये मिल चुका है तो जाहिर सी बात है इसके लिए हमको जो डेटा लेकर आना है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ पर थोड़ा सा काम किया था। रजिस्टर वाले फॉर्म को, इसको भी हम मिनिमाइज़ करते हैं। प्रिंट पासबुक फ्रंट पेज था, दिख रहा है। यहाँ पर ये डेटा हम लेकर आए थे, यही सेम टू सेम लाइन कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। ये पूरा का पूरा कॉपी कर सकते थे हम कोड, यही सेम टू सेम कोड हमको कॉपी भी करना था। तो Ctrl+Z किया हमने और इसके बाद में यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जो हमको डेटा चाहिए था वो डेटा हमको अब मिल जाएगा। कहाँ से, कस्टमर टेबल से। अगर ये डेटा मिल गया है मतलब कि ये डेटा हमको कहाँ मिलने वाला है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर मिल जाएगा, मतलब यहाँ पर। तो यहाँ पर हमको बस ये सारा डेटा शो कराना है। तो अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, पहले हम प्रिंट करके देख सकते हैं। तो ये वाला कोड भी हम यहीं से ला सकते थे, एक ही साथ ले आए होते अगर लेकर आना ही था। ओके, ये रहा वो डेटा। ठीक है, कॉपी किया, Ctrl+Z Ctrl+Y किया ताकि फटाक से यहाँ पहुँच जाए, और इसके बाद में इसको पेस्ट करके एंटर किया और इसको अनकमेंट किया। ठीक है, रजिस्टर न्यू कस्टमर पे ही है। यहाँ पे एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं, दिख रहा है डेटा सारा का सारा मिल रहा है। अब अगर यहीं पर हमको इसको रोक देना है, दैट मीन्स कि 1 मिनट, इसको हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, कमेंट करके एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। ये पेज आ रहा है, इसी पेज को हम एक बार फिर से नए टैब में ओपन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ से। ठीक है, वो ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे ओपन किया और इसके बाद में यहाँ पर हम लगा देते हैं एग्जिट, सो दैट कि नीचे का जो कोड था वो सब कुछ बंद हो जाएगा। रिफ्रेश किया, केवल ये डेटा मिल गया। ठीक है, यही डेटा हमको चाहिए था, मतलब कि यूज़र का सारा डेटा हमको मिल चुका है। चलो, अब इस डेटा को अगर हमको यहाँ पर सेट करना है, दैट मीन्स कि उसके लिए हमें क्या करना है, इसको हमने अनकमेंट कर दिया अभी के लिए। इस पेज को हम रिफ्रेश नहीं करेंगे, यहाँ पर ये डेटा पड़ा हुआ है, उसी को देखकर हम यहाँ पर फिल आउट करेंगे। तो ये डेटा अब यहाँ पर पहुँच ही रहा है, इस पेज पर हमको भेजना था, डेटा मिल ही रहा है। तो हम चलते हैं सीधे कहाँ पर, रजिस्ट्रेशन वाले पेज पर। तो रजिस्ट्रेशन वाला पेज हमको मिल जाएगा कहाँ पर, कस्टमर डिपॉजिट, रजिस्टर न्यू कस्टमर। एक्सप्लोरर को हमने मिनिमाइज़ किया, यहाँ पर आते हैं नीचे, ये दिख रहा है फॉर्म है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम सिंगल यूज़र का डेटा लेकर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमको कतई भी क्या करने की ज़रूरत नहीं, कोई लूप उप चलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो फॉर्म का डेटा हमको यहाँ पर दिखाना, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कहाँ पर दिखाएंगे। तो असल में ये सारा का सारा डेटा हम दिखाने वाले हैं वैल्यू में। तो वैल्यू में हमको दिखाना है, सिंगल लाइन हमको यूज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंगल लाइन में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एक बार हम अगर अपने डेटा को देखना चाहें तो डेटा को देखते हैं, ये एरे के 0 इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, एरे के 0 इंडेक्स पे लेना पड़ेगा, डॉलर और यूज़र के बाद में यहाँ पर 0 इंडेक्स पे क्या लेंगे, सिंगल कोट के अंदर। मान लो सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर नेम ले रहे हैं, तो हमने ले लिया नेम। ठीक है, और इसके बाद में हम यही वाला सेम टू सेम पूरा का पूरा कोड वैल्यू के साथ में इसको कॉपी करेंगे। अभी के लिए कॉपी करते हैं और उसके साथ में एक बार इसको हम रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मिल गया नाम, दिख रहा है, हे सुशील आ गया यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये काम हमारा हो गया, यहाँ पर वैल्यू आ गई। लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, मान लो तुरंत के तुरंत हम इसको चेक करते चलते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस हो ही चुके हैं। इनकेस मान लो कि अगर हम यहाँ पर कोई भी कस्टमर की आईडी नहीं दे रहे हैं और डायरेक्ट रजिस्टर न्यू कस्टमर करने जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत होगी। दिख रहा है, PHP एरर मिल गया। क्यों,
क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू लेकर आए हैं जो इसको अभी नहीं मिल रही है, जो किस पे डिपेंडेंट थी, यहाँ वाले यूनिक आईडी पे डिपेंडेंट थी, और वो यूनिक आईडी अभी मिल नहीं रही, इसलिए इसने हमको यहाँ पर एक लंबा चौड़ा खर्रा दे दिया है एरर का। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली इफ़ एल्स जैसे लगाया जाता है वैसे ही हम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या, @ इसका फ़ायदा क्या होगा, चलो करके देखते हैं। रिफ्रेश किया हमने इसको, दिख रहा है एरर ख़त्म हो गया। @ जो है वो इज सेट का शॉर्टकट है। इस सेट से क्या होता है कि वैल्यू मिली तो ये, नहीं मिली तो ये, उसी के लिए हम करते हैं। तो इसको हमने पहले ही करके देख लिया। तो वापस हम बैक चलते हैं एक कस्टमर आईडी के साथ में, यहाँ पर ये नाम मिल गया तो ठीक है। अब इसी तरीके से हमको फटाफट क्या करना है, बाकी सब पे यही सेम चीज़ अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करने के साथ में यहाँ पर ये नेम नहीं रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेम के बाद में, एक मिनट यहाँ पर आते हैं, नेम के बाद में है फादर नेम, फादर _ नेम हो गया। एड्रेस है, एड्रेस में हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी सेम टू सेम क्या करेंगे, एड्रेस था तो एड्रेस ले लिए, ठीक है। एड्रेस में एड्रेस ही है, यहाँ से ये देखते रहना, क्योंकि कभी कभी कॉलन में हम नेम कुछ और दिए रहते हैं तो उसकी वजह से कभी कभी दिक्कत होती है। एक चीज़ यहाँ पर गलती हो रही थी, क्या, यहाँ पर हमने @ नहीं लिया था, तो इनमें भी @ ले लेते हैं, और @ के साथ में हम एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं। तो @ के साथ में कॉपी किया। हालांकि इसको हम शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए कितनी चीज़ें बची है अभी। तो आधार नंबर है, कई चीज़ें हैं, 1 2 3 4 चीज़ें हैं, ठीक है। इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं। नया टैब लिए, पेस्ट किया हमने इसको, क्योंकि हमको यही वैल्यू लेनी थी, 4 जगह लेनी है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 जगह लिख लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 2 3 और 4 ईमेल आईडी भी है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या लेना है, आधार है, फिर मोबाइल है, फिर अल्टरनेट मोबाइल है। तो आधार नंबर के लिए हमने ये आधार लिया, यहाँ पर आधार के बाद में हमने लिया मोबाइल, एंड मोबाइल के बाद में अल्टरनेट मोबाइल हो गया, और इसके बाद में हमने यहाँ पर ले लिया ईमेल। पहले इतने को ही करके देखते हैं। तो इन सभी को हमने मल्टीपल चूज़ किया और सिलेक्ट किया। इसके बाद में आते हैं रजिस्टर न्यू पे। तो आधार यहाँ पर था, नेम के बाद में हमको लेना था, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, और ऑल्ट बटन दबाकर यहाँ पर क्लिक किया। आधार नंबर, एक मिनट कुछ गड़बड़ी हो रही है, आधार नंबर है, उसके बाद में, ठीक है, हाँ सही है, मोबाइल है, मोबाइल के बाद में अल्टरनेट मोबाइल है, और उसके बाद में ईमेल है। स्पेस दिया, चारों को हमने पेस्ट कर दिया, दिख रहा है। यहाँ पर ईमेल आ गया, यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल आ गया, यहाँ पर मोबाइल आ गया, और यहाँ पर आधार नंबर, ये शॉर्टकट था, और @ के साथ में आया है, ठीक है। मैरिड स्टेटस है, मैरिड स्टेटस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू तो 0 ही जा रही थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा मैरिड और अनमैरिड के लिए, कि जैसे मैरिड और अनमैरिड के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो इस एक चीज़ को हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। स्पाउस नेम है, स्पाउस नेम तब आ रहा था जब लिखना होता था, मतलब कि जब हम यहाँ पर मैरिड चूज़ करेंगे तो स्पाउस नेम आ जाएगा, अनमैरिड पे हट जाएगा, ठीक है। तो अभी जितनी डिटेल हमने ली है केवल पहले उतने के लिए करते हैं। रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि ये डेटा आ गया, ठीक है। डेटा सारा का सारा आ चुका है। अल्टरनेट ईमेल आईडी कुछ थी नहीं यहाँ पर, इसलिए अल्टरनेट ईमेल आईडी में, अल्टरनेट मोबाइल नंबर में कुछ नहीं आया, और ईमेल आईडी में कुछ नहीं आया, क्योंकि था ही नहीं कुछ भी। अब मैं आपके ऊपर कुछ होमवर्क छोड़ता हूँ। होमवर्क क्या छोड़ रहा हूँ, ये मैरिड स्टेटस, मान लो कि अनमैरिड है तो यहाँ पर अनमैरिड दिखे, और मैरिड है तो मैरिड दिखे, और मैरिड के साथ में स्पाउस नेम भी दिखे। तो इसके लिए आप यहाँ पर वैल्यू कैसे गेट करके शो कराएंगे, ये आप कराइए। इसके साथ में सबमिट अगर आप कर पाते हैं तो आप सबमिट वाला मेथड लगाकर कोशिश करिए कि ये करिए। अदरवाइज़ अगर आपसे नहीं होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को करने वाले हैं। तो जाते जाते वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, सपोर्ट दीजिए मुझे थोड़ा सा, अपना प्यारा सा सपोर्ट। और साथ में अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जवाब दूँ। कभी कभी 1-2 दिन लग सकता है। साथ में
बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।